गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग वाउचर्स या फिर लेखांकन प्रमाणक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आप लोग पूछेंगे कि ये मैम सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेख ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेनिंग रहते हैं जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब पर्टिकुलर उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी डेट, उसका अमाउंट, उसमें कौन सी पार्टी है, कंसर्न पार्टी का नाम एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब वो किस प्रकृति का व्यवहार है, डेबिट प्रकृति का है या क्रेडिट प्रकृति का, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर व्यावसायिक सौदे को हम नाम पक्ष में लिखेंगे या जमा पक्ष में लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, लिखी होती हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। मूल प्रलेख के प्रकार। अब मूल प्रलेख के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर और दूसरा होता है इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर जो होते हैं ये रिटर्न एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। मतलब ये कैसे होते हैं, लिखित सबूत होते हैं हमारे पास में। ये हमारे पास लिखित रूप से पक्षकार के रूप में लिखे होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, हमको पता चलता है कि हमने किस बाहरी व्यक्ति या किसके साथ हमने ये ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल सपोर्टिंग फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हमको कैश मेमो मिला है ना। जैसे हम सामान लेते हैं तो हमको कैश में मेमो लिख करके देता है जो सेलर होता है, या फिर हमने परचेस किया है कुछ सामान तो हमको उसने इनवॉइस दिया है, मतलब क्रय बीजक, जिसमें माल बेचने वाले ने हमको, या हमने माल खरीदा है तो उसने हमको बिल दिया है। फिर है रेंट रिसिप्ट फ्रॉम लैंडलॉर्ड, है ना। अगर हमको कोई रसीद मिली है लैंडलॉर्ड से तो वो सारी चीज़ें हमारे पास में किस में आएंगी, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर में आएंगी। अब हम इसमें बात करते हैं आगे इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर की। अब इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर क्या होते हैं, ये वाउचर्स, है ना, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए, मतलब इटसेल्फ, अपने खुद के लिए ही ये वाउचर्स क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसको क्या रहता है, अपनी पक्षकारों, अन्य पक्षकारों से वैधता के लिए, मतलब ऑथोराइज करने के लिए वो करती है ना। जैसे पे इन स्लिप, है ना, जैसे आपने किसी को जमा की पर्ची ली है, या बैंक कर्मचारी आपको बैंक की स्टैंप लगा करके या मोहर लगा करके आपको रिसिप्ट की स्लिप देता है, आप जब पैसे जमा करने जाते हो, है ना, आपको याद होगा कि रिसिप्ट दी जाती है ना। तो इस तरीके की जो रिसिप्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स डॉक्यूमेंट में, है ना। इसमें क्या है, बिजनेसमैन ये अपनी वैलिडिटी के लिए अन्य पक्षकारों से प्रमाणित कर लेता है, तो इसी के लिए ये क्या है, ये स्लिप्स काम आती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के फीचर्स, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या है, विशेषताएं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या विशेषताएं, सबसे पहला है दीज आर रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये कैसे होते हैं, रिटर्न होते हैं, मतलब लिखित प्रमाण होते हैं। अब लिखित प्रमाण होने से क्या होता है, ये हमारे पास में एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में काम करते हैं, है ना। देन सेकेंड इज कंटेंट ऑल डिटेल्स, है ना। इसमें पूरी व्यावसायिक सौदे की पूरी जानकारी होती है, मतलब इसमें तिथि है ना, डेट है, फिर इसके बाद में अमाउंट है, कंसर्न पार्टी का नाम है, मतलब जिससे हमारा सौदा हुआ है उस पर्टिकुलर पक्षकार का नाम दिया होता है, ये सारी जानकारी उसमें दी होती है। इसके साथ साथ ये सौदा डेबिट पक्ष का है या क्रेडिट पक्ष का, ये तक हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, दे आर प्राइमरी प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये संपन्न होने व्यवहार के कैसे होते हैं, प्रमुख प्रमाण होते हैं।
मतलब जो व्यावसायिक सौदा हुआ है या फिर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया है उसके कैसे होते हैं, प्रमुख प्रमाण होते हैं, मतलब मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये प्राइमरी प्रूफ होता है। ठीक है। फिर नॉर्मली जो है सामान्यतः ये व्यवहार कैसे होते हैं, व्यापारिक व्यवहारों के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनको बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही हम इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या अलग से कोई इसमें ट्रांजैक्शन है, नहीं, ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है जो हम बिजनेस के लिए ही क्या करते हैं, करते हैं। दे कंटेन साइन ऑफ द पर्सन, है ना, इसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या ऑथराइज व्यक्ति की साइन भी होती है ना। तो ये क्या होते हैं, ऑथेंटिक हो जाती हैं और ज़्यादा, है ना। तो क्या रहता है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो या फिर ऑथराइज व्यक्ति, यानी जैसे कैशियर है या अकाउंटेंट है, उनकी सिग्नेचर होती है, तो इसका ऑथेंटिफिकेशन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है सम कॉमनली यूज सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब सामान्यतया हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेख इस्तेमाल में लेते हैं उनके टाइप्स। सबसे पहला क्या है, नकद पत्रक, यानी कैश मेमो। ठीक है। जब कोई भी बिजनेसमैन कोई माल बेचता है ना, तो क्रेता को वो क्या करता है, नकद पत्रक या कैश मेमो देता है। ठीक है। तो कैश मेमो में वो क्या लिखेगा, है ना, उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम, डेट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी, गुड्स, सर्विस, क्या दिया है उसने, उस सब की डिटेल। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, नकद पत्रक। और नकद पत्रक के आधार पर ही हम क्या करते हैं, बुक्स में ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है बीजक या बिल, इनवॉइस एंड बिल, है ना। अब इनवॉइस और बिल क्या होता है, इनवॉइस प्रिपेयर होता है सेलर के थ्रू, है ना, जब वो गुड्स को क्रेडिट सोल्ड आउट करता है। तो ओरिजिनल कॉपी जो है ना, मतलब जो मेन कॉपी मूल प्रति होती है वो किसको भेजता है, वो क्रेता को भेजता है, मतलब बायर को देता है। एंड डुप्लीकेट कॉपी, है ना, वो सेलर क्या करता है, अपने पास रखता है ना। तो इसको बिल या इनवॉइस कहा जाता है ना। फिर ये इसके थ्रू क्या है, उसको पता चलता है कि उसने क्या सामान बेचा है, कितने रुपए में बेचा है ना, और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारी डिटेल उसको इनवॉइस या बिल से मिल जाती है। द नेक्स्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी रसीद। जब भी व्हेन पेमेंट इज़ रिसीव्ड, जब भी कोई पार्टी पेमेंट रिसीव्ड करती है कैश सेल्स के थ्रू, है ना, जब भी कोई ग्राहक जो है भुगतान करता है किसी रकम का, तो उसको एक रसीद मिलती है ना। रसीद, इन्हें रसीद पर क्या होता है, डेट, इन्हें तिथि, उसको प्राप्त धनराशि, उसको कितने पैसे मिले हैं, है ना, उसका नाम है, रसीद का क्रमांक, ये दोनों उसको मिलते हैं, है ना। एंड इसकी कितनी प्रति बनाई जाती है, 2। इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं। इसकी 2 कॉपीज़ जो होती है, एक किसके पास होती है, मेन कॉपी कस्टमर को दी जाती है, एंड डुप्लीकेट कौन रखता है, जो पार्टी है, पेई होता है, वो अपने पास रखता है। ठीक है। मतलब डुप्लीकेट कॉपी को बिजनेसमैन खुद रखता है और ओरिजिनल कॉपी जो है वो कस्टमर को देता है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिसिप्ट। ठीक है। रिसिप्ट के बाद हम बात करेंगे डेबिट नोट, है ना। अब डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट इन्हें नामपत्र या डेबिट नोट। ठीक है। जब भी कोई बिजनेसमैन, है ना, व्हेन और ट्रेडर रिटर्न गुड्स, जब भी कोई ट्रेडर अपना गुड्स परचेज किया हुआ अपने सप्लायर को रिटर्न करता है किसी भी कारण से, है ना, मतलब जब भी कोई व्यापारी खरीदे हुए माल को अपने विक्रेता को वापस करता है, ठीक है, किसी भी कारण से, या वो सामान खराब था या उसमें कोई डिफेक्ट था या टूट फूट के कारण,
है ना, या किसी डैमेज के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, डेबिट नोट कहलाएगा। मतलब वो व्यापारी क्या करेगा, उसके लिए वापस किए हुए माल को क्या करेगा, डेबिट नोट यानी नाम की चिट्ठी बनाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेबिट नोट। और विक्रेता का खाता वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। डेबिट इसलिए करेगा क्यों, क्योंकि उतने रुपए से उसका माल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें माल वापसी की तिथि और राशि इनका भी उल्लेख होता है। मतलब इसमें डेट, मनी, है ना, और अमाउंट वगैरह ये सब कुछ लिखा होता है। इसके बाद होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट यानी क्या होता है, जमा की पर्ची। जब ग्राहक को माल बेचा जाता है ना, कोई भी हो, जो बायर किसी को क्या करता है, सोल्ड आउट करता है, ठीक है। और बेचा हुआ माल किसी भी कारण से, है ना, कोई भी कारण हो, डैमेज हो, मिस्टेक हो, है ना, या फिर कोई डैमेज हो, है ना, या किसी भी प्रकार की कुछ डिफेक्ट हो, उसकी वजह से जब माल वापस आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। अब ये क्रेडिट नोट जो है वो क्या किया जाता है, क्रेडिट नोट से हम, जो हमारा विक्रेता है, अपनी पुस्तकों में ग्राहक यानी क्रेता को क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है ना। मतलब हमारे पास में जो बायर रहेगा हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेलर अपनी बुक्स में बायर को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, माल वापसी की उसको जानकारी मिल जाएगी कि भाई उसने इतना पैसा, इतना अमाउंट का माल क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है ना। तो उससे क्या होगा, उतने रुपए हम उससे क्या कर देंगे, अकाउंट से कम कर देंगे, है ना। और बचे हुए पैसे का वो क्या करेगा, अमाउंट हमको देगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही दे, है ना, हो सकता है वो बाद में भी जमा करे, ठीक। अब इसके बाद में है हमारा 6 नंबर, पे इन स्लिप यानी जमा की पर्ची। ये अवेलेबल होती है बैंक के थ्रू, है ना। जनरली हम डिपॉजिटिंग कैश करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, तब हमें ये पे इन स्लिप मिलती है ना। मतलब जमा की पर्ची क्या है, बैंक से मिलने वाला एक फॉर्म होता है जिसमें हम कैश डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, या हमारा कुछ बैंक अधिविकर्ष होता है। जो बैंक ड्राफ्ट होता है उसको हम अधिविकर्ष बोलते हैं, वो हो तो उसके लिए हमको मिलती है। और इसमें हर एक पर्ची या हर एक पे इन स्लिप में क्या होता है, एक काउंटर फॉर्म होता है ना, काउंटर फॉइल होता है, जो हमको बैंक क्या करता है, अपनी सील साइन के साथ में, है ना, देता है। मतलब उसमें जो भी कैशियर होता है वो अपनी साइन और बैंक की सील जमा करता है कि हमने ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है ना। तो इस तरीके की स्लिप को क्या कहते हैं हम, पे इन स्लिप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 है चेक। चेक क्या होता है, चेक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, जिसके ऑर्डर से कस्टमर क्या करता है, बैंक को ऑथोराइज करता है कि वो पे कर दे स्पेसिफाइड अमाउंट, है ना, चाहे वो बैरर हो या पार्टी नेम्ड चेक, है ना। चेक कैसा होता है, आदर्श पत्र होता है जो किसी बैंक पर लिखा जाता है ना। इसमें बैंक क्या होता है, उस पर्टिकुलर कस्टमर को, है ना, जब वो चेक बुक प्रदान करता है या चेक बुक मिलती है तो उसमें बैंक का खाता होता है और उसमें लिख करके ग्राहक क्या करता है, चाहे तो उस ग्राहक का नाम लिख दे या फिर उसका अकाउंट पे कर दे, है ना, मतलब उसके अकाउंट में सीधे डायरेक्ट पेमेंट कर दे। तो इस तरीके के इसको चेक पेमेंट कहा जाता है। ये चेक जो होता है डेटेड होता है एंड ड्रॉवर के साइन होते हैं, जो इसको लिखता है वो अपने साइन भी करता है ना। तो चेक में क्या होता है, चेक देने वाले की सिग्नेचर होती है ना, और चेक में लेखा आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो मेनली यूज़ होने वाले सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, मूल प्रलेख, वो इतने ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं वाउचर की, है ना। वाउचर क्या होते हैं,
व्यापार में होने वाले मतलब बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, कौन से ट्रांजैक्शन, है ना, जो इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास से हम वाउचर जनरेट करते हैं। ये वाउचर जो होते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें हमको बताते हैं कि कौन सा ऐसा वाउचर है जो हमारा डेबिट नेचर के हैं या क्रेडिट नेचर के हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वाउचर, ठीक। अब वाउचर के बाद में है वाउचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस, ठीक है, मतलब प्रमाणक की विशेषताएं, उपयोगिता या फिर उसका महत्व। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक सौदे के साक्ष्य, है ना। प्रमाणक क्या होते हैं, प्रमाणक व्यावसायिक सौदों के साक्ष्य होते हैं या उनके एविडेंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये रिटर्न होते हैं। तो ये एविडेंस हमको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए काम आते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इन ट्रांजैक्शन को एज ए प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है इंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स। इन्हें प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में हम क्या करते हैं, इसका लेखा करते हैं, है ना। ये बेसिकली मेकिंग एंट्री, इसकी एंट्री मेकिंग हम किससे करते हैं, प्राइमरी बुक से करते हैं, है ना। तो मतलब इसका आधार क्या रहेगा, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में हम इसका क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसलिए इसके ट्रांजैक्शन हमको प्रारंभिक बुक में मिलेंगे। सौदे का विवरण, है ना, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इसमें आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मिलेगी, लाइक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ पार्टी एक्सेट्रा, है ना। मतलब इसमें क्या है, आपको तारीख मिलेगी कि सौदा किस दिन हुआ था, है ना, सौदे की मनी कितनी थी, है ना, सौदे में कितने रुपए लगे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, उस सौदे का विवरण, है ना, और पार्टी का नाम कि ये किस पार्टी के थ्रू हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एविडेंस, है ना। ये जो डॉक्यूमेंट्स या वाउचर होते हैं ये एज अ प्रूफ, है ना, कोर्ट में हम एज अ एविडेंस भी प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब जब भी हमारा कोई डिस्प्यूट होता है या किसी प्रकार के व्यापारिक हमारे विवाद होते हैं तो उनको निपटाने के लिए हम न्यायालय में सबूत के तौर पर भी इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये वाउचर क्या है, सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर है टाइम ऑफ ऑडिटिंग, है ना, अंकेक्षण के समय। अब अंकेक्षण के समय जो है हम उस समय भी इसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो व्यापार का अंकेक्षण जो होता है तो उस समय ये सौदे को प्रमाणित करते हैं कि हाँ भाई ये सौदा हुआ था, है ना। तो ऑडिटर क्या है, उसको ऑथेंटिफिकेशन देख करके और आगे उसकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। जबकि अगर हम वाउचर की बात करें तो दिस डॉक्यूमेंट इज सपोर्टिंग बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट का सपोर्टेड होता है, मतलब वो सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने वाला होता है, उसको हम वाउचर कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड, इट कंटेन्स डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना। इसमें हमको बिजनेस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मिलती है, लाइक अमाउंट, डेट, पार्टी नेम, है ना, एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन, ओके। देन वाउचर, इट कंटेन डिटेल्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, है ना। ये हमको क्या करता है, रिकॉर्डिंग द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है।
इट इज़ एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस, है ना। ये क्या है, एविडेंस है जो ट्रांजेक्शन की प्लेस को क्या करता है, लेने का काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ गाइड टू द बुक कीपर हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ये बुक कीपर जो होता है उसको क्या करता है, गाइड करता है कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, है ना, हाउ टू रिकॉर्ड अमाउंट, डेट, है ना, लाइक दिस। देन फोर्थ पॉइंट, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग वाउचर्स, ठीक है। इसको हम सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं ये, इसीलिए इनको सपोर्टिंग वाउचर भी कहा जाता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग वाउचर, है ना, इनको हम अकाउंटिंग वाउचर के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश में कंप्लीट हुआ। अब हिंदी में देख लेते हैं हम मूल प्रलेख और प्रमाणकों में अंतर। अब मूल प्रलेख क्या होते हैं, यह प्रमाणक तैयार करने के लिए काम आता है ना। जब हमको प्रमाणक तैयार करना होता है तब हम किससे प्रमाणक किससे तैयार करते हैं, मूल प्रलेख से हम प्रमाणक को तैयार करते हैं। जबकि अगर हम प्रमाणक की बात करें तो मूल प्रलेख के आधार पर ही प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। मतलब मूल प्रलेख क्या होता है, प्रमाणक का आधार होता है, इसीलिए इनको मूल प्रलेख के आधार पर हम इसको प्रमाणक को तैयार करते हैं, इसलिए इसका आधार क्या रहेगा, मूल प्रलेख। सेकंड है, यह लेन देन को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है ना। ये लेन देन को प्रमाणित कर देता है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति ने सही क्या किया है, प्रमाणित किया है, ठीक है, तो ये सही प्रलेख है। देन प्रमाणक जो है यह लेन देन के सही लेखांकन का प्रलेख होता है ना। इससे हमको सही प्रलेख मिल जाता है लेखांकन का, ठीक। अब थर्ड पॉइंट बात करें, यह व्यवहार की प्रकृति डेबिट या क्रेडिट को स्पष्ट नहीं करता। मूल प्रलेख जो होता है वो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमको वो पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन या व्यावसायिक सौदा डेबिट है या क्रेडिट है, ये हमको स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर हम प्रमाणक की बात करें तो प्रमाणक यह व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करता है कि कौन सा खाता डेबिट करना है और कौन सा खाता क्रेडिट। उस वाउचर में ही हम लिख देते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, तो इससे हमको ये क्या होता है, प्रमाणक पता चल जाता है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। इन्हें सहायक प्रमाणक भी कहा जाता है ना। इसको सहायक प्रमाणक कहते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग का काम करता है, इसीलिए इसको सहायक प्रमाणक भी कहते हैं, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, प्रमाणक की, है ना, तो इन्हें लेखांकन प्रमाणक कहा जाता है क्योंकि ये लेखांकन में सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लेखांकन प्रमाणक। तो यहाँ पर हमारा मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर क्या हुआ, फिनिश हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से बुक से भी रीड कीजिएगा, है ना। इसमें और भी बहुत सारे आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं मेरे पास। इसमें बहुत सारे नोट करने के लिए जगह नहीं होती है, तो आप बाकी के जो हैं वो आप बुक में से, और भी हैं डिफरेंसेस जो आप बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मतलब चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, हम आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन केस कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आकर के पूछिएगा। थैंक यू गर्ल्स।